नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल समाधान पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे प्राइम में अकाउंटिंग वाउचर्स कैसे की जाए इसके बारे में। तो सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन आता है कंपनी क्रिएट करने का, क्योंकि सबसे पहला जो कार्य आपका वो कंपनी क्रिएट करने का है। जब तक आप कंपनी क्रिएट नहीं करेंगे वाउचिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है अपना कंपनी क्रिएट करना। राइट साइड में आप साइड बार में देखेंगे तो ऊपर आपको दिखता है ऑप्शन एक F3 जहाँ कंपनी लिखा हुआ है। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। सबसे टॉप में आप देखेंगे तो क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आपको दिखता है। इसको एंटर कीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे आपके पास कंपनी क्रिएशन का विंडो ओपन हो जाता है। जिस तरीके से आप टैली ERP9 में, यदि आपने पहले टैली ERP9 यूज़ किया है तो जैसे आप करते हैं उसी तरीके से प्राइम में होने वाली है। नए यूजर या नए अकाउंटेंट आप हैं तो आपके लिए यहाँ पे मैं पूरा आपको गाइड कर देता हूँ। कंपनी नेम में फ्रेंड्स आपका आ गया कंपनी का नाम, मान लीजिए ABC एंड कंपनी है। मेलिंग नेम आ गया, एड्रेस आ गया, स्टेट आ जाएगा क्योंकि GST है तो स्टेट आपको डालना ही डालना है। इसमें मेरा स्टेट है राजस्थान तो मैंने राजस्थान सेलेक्ट किया। बाकी जो डिटेल्स इसमें आपको दिखाई पड़ती है, जो आपको डालनी है आप इसमें फिल कर सकते हैं और एंटर करते जाइए फ्रेंड्स। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर बिगिन होता है और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यदि आपका पहले से काम चालू है तो आपको 1 अप्रैल लेना है। लेकिन यदि किसी का नया व्यापार शुरू होता है तो जब से उनका व्यापार शुरू होता है वो डेट भी इसमें डाल सकते हैं। अदरवाइज आपको 1 अप्रैल 2021 जो नया फाइनेंशियल ईयर अपना अभी वो डालना है। इसको आप कर देंगे फ्रेंड्स सेव, एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी कंपनी क्रिएट हो जाती है। आप देखेंगे ऊपर टॉप में लिखा हुआ है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसके बाद में कंपनी क्रिएट होने के बाद में आपके पास बाकी फीचर्स इसके ओपन हो जाते हैं जो आपको आपकी वर्किंग में काम आने वाले हैं, जिसका आपको सेटअप करना है काम अकाउंटिंग का शुरू करने से पहले। सबसे पहले आप देखेंगे अकाउंटिंग फीचर्स इसके ओपन होते हैं। मेंटेन अकाउंट्स आपको यस करना है। इनेबल बिल वाइज एंट्री, यदि आप पार्टीज़ का बैलेंस बिल टू बिल मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को यस करना है। यदि आपको नहीं करना है तो आप इसको नो कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरीके से इन्वेंट्री के ऑप्शंस आ जाते हैं। यदि आपको इन्वेंट्री के साथ अकाउंटिंग करनी है तो मेंटेन इन्वेंट्री को यस कीजिए और इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को यस कर दीजिए। सिर्फ अकाउंट्स आपको मेंटेन करने हैं, इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी है तो यहाँ पे आप इसको नो कर सकते हैं। इसी की तरह से आपके पास टैक्सेशन से रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये यस कर दीजिए। इसके अलावा और भी जो फीचर्स और भी जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखते हैं जिनका आपको यूज़ करना है, आपको लगता है आपको यस करना, उसको आप यस कर सकते हैं। जो आपके काम के नहीं है उनको आप नो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इनेबल TDS डिडक्टेड एट सोर्स यानी कि TDS। इसके बाद में इनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स TCS। यदि आपको TDS और TCS के प्रोविजंस इसमें इनेबल करने हैं ऑप्शंस तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हैं और इसके साथ आप इसको कर दीजिए सेव। फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो शॉर्टकट्स टैली ERP9 में हम लोग यूज़ करते थे वो सारे शॉर्टकट्स है वो यहाँ भी प्राइम में भी आपके उसी तरीके से काम में आने वाले हैं। शॉर्टकट कीज से रिलेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको ज़रूर कंसिडर कीजिए। शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करने से आपकी अकाउंटिंग का जो काम है ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट और एक्यूरेट हो जाता है। आपको एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनाता है शॉर्टकट कीज़ का जो यूज़ है। तो ज़रूर आप वीडियो देखिए शॉर्टकट कीज़ का। अब फ्रेंड्स चलते हैं वाउचर्स क्रिएशन में। तो आप गेटवे पे देखेंगे आपको ट्रांजैक्शंस के नीचे वाउचर्स दिखाई पड़ता है। इसको आप एंटर कर दीजिए तो आपके सामने वाउचर क्रिएशन का विंडो ओपन हो जाता है। साइड बार है, इसमें राइट साइड में आपको सारे ऑप्शंस दिखते हैं। जो वाउचर आपका ओपन हो रहा होगा वो अनहाइलाइटेड रहेगा, बाकी वाउचर्स यहाँ पे हाईलाइटेड आपको दिखेंगे। जैसे अभी पेमेंट का वाउचर ओपन है तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको अनहाइलाइटेड सा दिखेगा, बाकी जो वाउचर्स है वो थोड़ा हाईलाइटेड आपको दिखेंगे, थोड़ा डार्क में दिखेंगे। F4
कॉन्ट्रा का वाउचर है, F5 पेमेंट का वाउचर है, F6 रिसीट का वाउचर है, F7 जर्नल। इसी तरीके से सेल्स, परचेज, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स। डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स आपकी डे टू डे अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, उसको आप ज़रूर देखिए। सबसे पहले अपन करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ पे आप प्रेस कीजिए F4। फ्रेंड्स, ये ABC कंपनी अपन ने जो अभी क्रिएट करी है, इसके बजाय मैंने एक पहले से समाधान के नाम से कंपनी क्रिएट की हुई है, उसमें अपन चलते हैं, क्योंकि इसमें सारे लेजर्स अपन को वापस से क्रिएट करने पड़ेंगे, जबकि मैंने उसमें कुछ लेजर्स क्रिएट किए हुए हैं। तो अपन इसको यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं F3 से, और यहाँ पे अपन समाधान को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं पहला वाउचर कॉन्ट्रा का। एंट्री शुरू करने से पहले कॉन्ट्रा वाउचर्स कौन से होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर्स में आपकी वो एंट्रीज रिकॉर्ड होती है, पहला जो कैश आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं वो सारे ट्रांजैक्शंस आपके कॉन्ट्रा में रिकॉर्ड होंगे। इसी तरीके से बैंक से जितना भी आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश विड्रॉल की एंट्रीज सारी कॉन्ट्रा एंट्रीज होगी। इसके साथ ही साथ यदि आपके एक से अधिक बैंक अकाउंट्स है तो, या आपके इंटर बैंक जो ट्रांजैक्शंस है, यानी कि मान लीजिए आपके 2 बैंक अकाउंट आपने मेंटेन किए हुए हैं, पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, दूसरा पंजाब नेशनल बैंक में है, तो जो आप PNB से SBI में और SBI से PNB में जो फंड ट्रांसफ़र करेंगे वो सारी एंट्रीज आपको कॉन्ट्रा में रिकॉर्ड करनी है। एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए आपने कैश डिपॉजिट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, सेलेक्ट करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैश मान लीजिए 10,000 रुपीज़ आपने कैश डिपॉजिट किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है नेगेटिव कैश। आप चाहे तो इसको जो फीचर है उसमें जाके F11 प्रेस करेंगे तो इसके फीचर्स आपके सामने ओपन हो जाते हैं। फीचर्स से रिलेटेड टेली प्राइम के जितने भी फीचर्स हैं उनके लिए वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ मेरे चैनल पे, उसको आप कंसिडर कर लीजिए। मैंने इसको इनेबल किया हुआ है तो ये वार्निंग दे देता है यदि नेगेटिव कैश आ जाता है तो। इसी तरीके से कैश के लिए एक और ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हैं, वो है करेंसी डिनोमिनेशंस का। यदि आपको ये जो 10,000 आपने जमा किए हैं इसमें आपको डिनोमिनेशन चाहिए कि कितने नोट 2,000 के हैं, कितने 500 के हैं, कितने 200 के हैं, कितने 100 के हैं, तो इसके लिए आप करेंसी डिनोमिनेशंस का ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। तो वो आपसे पूछता है कि इस 10,000 में आपकी करेंसी डिनोमिनेशन क्या है, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हैं। तो ये सीधा आपको नरेशन पे ले जाता है। नरेशन में आप अपनी सुविधा से जो भी नरेशन आपकी याददाश्त के लिए रहता है आप डाल सकते हैं। एंट्री सेव कर देते हैं अपन। ये दूसरा, आपने कैश विड्रॉल किया है बैंक से, तो इस पे आप कैश विड्रॉल किया है तो कैश मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक से किया आपने, तो पंजाब नेशनल बैंक आप सेलेक्ट कीजिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ABC खुल गया है वापस फ्रेंड्स, तो अपन को कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कुछ गड़बड़ हो गई इसमें। कैश विड्रॉल किया है तो अपन कैश डाल देंगे, पंजाब नेशनल बैंक से किया है तो पंजाब नेशनल बैंक डाल दिया। मान लीजिए आपने 15,000 का कैश विड्रॉ किया है तो 15,000 रुपीज़ और नरेशन डाल देंगे आप। तीसरी एंट्री कॉन्ट्रा में आती है बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र, यानी कि आपने PNB से SBI में कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डालेंगे। ये कंपनी बार बार ये आ जाती है तो इसको सेलेक्ट कर ले, इसको शट कर देता हूँ मैं ABC कंपनी को, और अपन इसमें समाधान में आ जाते हैं। और यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर्स अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र किया है तो इसको डेबिट कर देंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक से ट्रांसफ़र किया है मान लीजिए 25,000 रुपीज़, और ये कर देंगे सेव। जिस भी बैंक में पैसा आ रहा है उसको आप अकाउंट में, यहाँ मैंने सिंगल किया हुआ है इसलिए वो अकाउंट ही पिक करेगा जहाँ पे आपका पैसा जा रहा है। यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप PNB में ट्रांसफ़र करते हैं तो अकाउंट में आप ऊपर SBI की जगह PNB लेते हैं और नीचे आपका SBI आएगा। जिसको आप डेबिट कर रहे हैं वो ऊपर रहेगा और जिसको आप क्रेडिट कर रहे हैं वो नीचे आएगा। इसको कर देते हैं फ्रेंड्स सेव। तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्रीज होगी। 3 तरीके से आपको कॉन्ट्रा एंट्रीज काम में आती है आपके अकाउंटिंग में। इसके बाद फ्रेंड्स बात आती है
पेमेंट एंट्रीज़ की। तो अपन ने F5 प्रेस किया, पेमेंट की गेटवे पे आ गए अपन। चाहे आपने वेंडर को पेमेंट किया है, चाहे आपने बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए कुछ पेमेंट किया है, वो सारी एंट्री जिसमें आपने कैश या चेक या बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू जितने पेमेंट्स किए वो सारे रिकॉर्ड होगी आपकी पेमेंट में। तो मान लीजिए आपने ABCN पेमेंट में सबसे पहले आपका आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपने चेक दिया है, पार्टी है आपकी ABC, इनको आपने 5000 का चेक दिया है। तो आप इस तरीके से एंट्री कर देंगे। नरेशन में आप चेक नंबर वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। इसको कर देंगे सेव। इसी तरीके से आपने कैश पेमेंट किया है तो कैश करेंगे। मान लीजिए आपने कुछ खर्चा किया है, स्टेशनरी मंगाई है, तो अपन यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी करेंगे। और मान लीजिए 500 रुपये की आई थी आपकी स्टेशनरी, तो इसको 500 रुपये कर दिया। नरेशन में आप डाल दीजिए आपने जो भी आइटम मंगाया है, प्रिंटिंग का पेपर मंगाया है, पेन पेंसिल, जो भी चीज़ आपने इसमें मंगाई है वो आप नरेशन में अपने रेफरेंस के लिए डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और बात है, यहाँ पे जितने भी शॉर्टकट्स हैं, जिस तरीके से ERP 9 में काम कर रहे थे वो सारे शॉर्टकट राइट में भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन एक बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए यहाँ पे कोई लेजर आपका ओपन किया हुआ नहीं है, तो आप जैसे ही यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे तो आपका लेजर क्रिएशन का विंडो यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो आप वाउचर एंट्री करते टाइम भी कोई भी लेजर वो ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से विद इन्वेंट्री यदि आप अकाउंटिंग करते हैं और कोई आपको इन्वेंट्री का आइटम क्रिएट करना है तो आप एंट्री के दौरान क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इसमें क्रिएट का ऑप्शन अलग से भी दिया हुआ है। इसके बारे में अपन एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जो कि अपलोडेड किया हुआ है मेरे चैनल पे, उसको आप ज़रूर कंसिडर कीजिए। टेली प्राइम फीचर्स के नाम से एंट्री सेव कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपकी सारी एंट्रीज पेमेंट की आपको रिकॉर्ड करनी है। अगली एंट्री आती है रिसीट एंट्रीज, यानी कि F6 और रिसीट एंट्री आपकी ओपन हो जाती है। मान लीजिए आपके पास पेमेंट आया है कैश में किसी पार्टी से, तो कैश कीजिए। पार्टी आपकी ABC जिससे आपको 2000 रुपीज़ मिले हैं, तो आप यहाँ पे 2000 रुपीज़ डाल दीजिए। नरेशन में आप डाल सकते हैं जिस बिल के अगेंस्ट में पैसा आया है या जिस भी हेड में आपको पैसा रिसीव हुआ है उसके लिए आप नरेशन इसमें डाल सकते हैं। एंट्री कर दीजिए फ्रेंड्स, सेव। इसी तरीके से यदि आपको कैश के बजाय बैंक में आपका पैसा आया है, चाहे चेक आया है, चाहे आपका बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू आपको पैसा मिला है, तो जिस भी बैंक में आया, मान लीजिए PNB में आया तो पंजाब नेशनल बैंक सेलेक्ट कीजिए। पार्टी आपकी ABC है, इन्होंने आपको 15,000 का चेक दिया है या बैंक ट्रांसफ़र आया है, अमाउंट डाल दिया अपन ने और इसको कर दिया अपन ने सेव नरेशन डालते हुए। जैसे आप सेव करेंगे आपकी एंट्री पोस्ट हो चुकी है। आज की वीडियो में हमने चर्चा करी है कंपनी कैसे क्रिएट करनी है हम लोगों को। इसके साथ ही साथ कॉन्ट्रा वाउचर्स कैसे एंट्री हो गए, पेमेंट के वाउचर्स कैसे एंटर करने हैं आपको, और रिसीट की एंट्रीज आपको कैसे रिकॉर्ड करनी है प्राइम में। इन सब में अपन ने आज की वीडियो में चर्चा करी है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।